मेरे जीजो, आज का जो रेफरेंस आपके सामने पढ़ा गया है मुकद्दस लूका की इंजील उसके 5वें बाब में से। और इसका जो मैंने टॉपिक रखा है वो है जी 5 प्रिंसिपल्स फॉर फिशर ऑफ मैन। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को बुलाया, तो जिस दिन उनको पहली दावत दी गई कि यीशु मसीह के साथ आए, तो बड़ा मशहूर ये रेफरेंस है जिसमें यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तुझे आज से आदमगीर बनाऊंगा। यानी तू माहीगीर नहीं, मछलियां पकड़ने वाला नहीं, बल्कि आदमी का शिकार किया करेगा, मछलियों का शिकार नहीं किया करेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत और खुदावंद यीशु मसीह की ये जो कॉलिंग है उसके शागिर्दों के साथ आज से 2000 साल पहले इस कॉलिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या था, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें क्या तालीम दी, आज का रेफरेंस हमें कौन से 5 नुकात जो है वो हमें समझाता है आज 21st सेंचुरी में। और खास तौर पर आर्टिशिया सिटी चर्च या इंडियन पाकिस्तानी जो इमिग्रेंट कलीसिया है, उनके लिए खुदावंद का कलाम इस रेफरेंस में से मुझे और आपको क्या तालीम देता है। आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम पर ध्यान करेंगे। पहली बात जी, ये जो वाक्य है शागिर्दों की कॉलिंग का, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है आप देखेंगे कि ये वाक्य रूनमा हुआ है गलील की झील के किनारे। अब जो गलील का इलाका है ये बड़ा अहम इलाका है खुदावंद यीशु मसीह की इब्तिदाई जिंदगी और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का आगाज, और फिर खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों को ग्रेट कमीशन देने से पहले जो है यीशु मसीह ने दोबारा उन्हें कहा था कि तुम दोबारा गलील को जाओ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तो औरतों को यही कहकर भेजा था कि जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि मुझे गलील में मिले। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गलील, और गलीली है क्या, और इसकी जो थियोलॉजिकल और जो कॉन्टेक्चुअल इंपॉर्टेंस है वो क्या है। पहली चीज थी, आप देखेंगे कि जो 5वां बाब है, ये वाक्य जो है ये चारों अंजीलों में कलमबंद किया गया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, यानी इतना अहम वाक्य है कि शागिर्दों की जो कॉलिंग है उनको जब यीशु मसीह ने खुद बुलाया है, तो चारों अंजीलों ने, मतलब मत्ती की मरकस की इंजील पहले बाब की 16वीं 20वीं आयत में ये वाक्य दर्ज है। फिर मत्ती की इंजील चौथे बाब की 18 से 22 आयत में ये वाक्य दर्ज है। फिर जो हवाला अभी हमने पढ़ा है लूका की इंजील 5वें बाब दूसरे बाब की 11वीं आयत में ये हवाला दर्ज है। और फिर यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 40 और 42 आयत में, यानी चारों अंजीलों ने इस वाक्य को, शागिर्दों की पहली कॉलिंग को, पहले बुलावे को बयान किया है। अगर आप देखेंगे जी कि 5वें बाब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखेंगे क्या हुआ है कि खुदावन यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जब इब्लीस से आजमाया गया है, और इब्लीस की आजमाइश पर फतह पाने के बाद जब यीशु मसीह अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री में वापस आए हैं, तो 44 वर्ष 5वें बाब की पहली आयत से जो पहली एक आयत है वो क्या कह रही है, वो कह रही है और वो गलील के इबादत खानों में मुनादी करता था। गलील। एंड फिर 5वें बाब की पहली आयत क्या कहती है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था। तो ये इलाका वही है, गनीसरत का इलाका, गनीसरत की झील, गलील की झील, गलील का इलाका। दिस इज द सेम टेरिटरी जिसमें खुदावन यीशु मसीह पले बढ़े, बढ़ई, और उनका खानदान जो नासरत का इलाका था वो भी इसी गलील के प्रोविंस में था, और ये सारे इलाके इकट्ठे थे जी। गलील का इलाका क्या था जी, नंबर 1 पहली चीज। मत्ती की झील अगर आप देखेंगे जी, उसका जो चौथा बाब है वहां पर गलील के झील के बारे में एक जियोग्राफिकल लोकेशन दी गई है। वो क्या है, बड़ा दिलचस्प ये रेफरेंस है जी। मत्ती की इंजील चौथा बाब, और आप देखेंगे कि मैं 13वीं 12वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। मत्ती की इंजील के चौथे बाब की 12वीं आयत से क्या लिखा है यहां पर, जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ। अब यहां पर हमें एक इंफॉर्मेशन और मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले जॉन द बैप्टिस्ट यूहन्ना की फॉलोइंग की है। यीशु मसीह ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री से पहले यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ साथ और उसके पीछे पीछे चलते रहे। और वो छोड़कर, लिखा है, नासरत को छोड़कर कफरे नहूम में जा बसा। खुदावंद यीशु मसीह नासरत से माइग्रेट हुए हैं, हिजरत की है, और कफरे नहूम के इलाके में चले गए हैं। लेकिन पब्लिक मिनिस्ट्री यीशु मसीह जो है वो उस इलाके में करते रहे हैं जो गलील का पूरा प्रोविंस था, जो पूरा साउथ का एरिया था। जैसे सदर्न कैलिफोर्निया है, समंदर है, पैसिफिक ओशन है, लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे तो पहाड़ आ जाएंगे। ये दो लोकेशन आपने याद रखनी है। यीशु मसीह की खिदमत का आगाज
जैसे आर्टिशिया सिटी चर्च का सदर्न कैलिफोर्निया है, वैसे ही यीशु मसीह की खिदमत का आगाज साउथ का इलाका था, गलील की झील का इलाका था जो कि समुंदर के नजदीक था। अब देखें कि ये लोकेशन क्या है। लिखा है तो झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है। तो ये देखेंगे टेरिटरी है जो दो लोकेशन को मिला रही है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हुआ। जबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यर्दन के पार गैर कौमों की गलील। सो जी इंपॉर्टेंस इसमें क्या है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आगाज जो है वो ग्लोबल क्रॉस रोड पे हुआ है। यानी ऐसी जगह थी जहां पर इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो गलील की झील के रास्ते होता था। और वो चूंकि जिस तरह लॉस एंजलिस की पोर्ट जो है, ये बहुत बड़ी पोर्ट है अमेरिका के अंदर। जब ट्रेड होता है तो इंटरनेशनल जो ट्रेलर्स आते हैं, वो जो ट्रॉलर आते हैं वो सारे वहां से भी निकलते हैं। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एरिया। खुदावन यीशु मसीह की खिदमत का आगाज गलील के झील किनारे ग्लोबल क्रॉस रोड पे हुआ है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वाई खुदावन यीशु मसीह ने जो है वो गलील की झील का इलाका जो है वो क्यों उन्होंने उसका चुनाव किया। सो नंबर वन हमने पहले देखा जी इंटरनेशनल पोर्ट। नंबर टू इसमें क्या है, दे हैड मोर इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड लिविंग ऑन द वे ऑफ द सी, जैसे मैंने शुरू में बताया है और मत्ती चौथे बाब में कि 15वीं आयत में इसको बयान किया गया है। इसके बाद जो गलील के लोग थे जी, ये किस तरह के लोग थे। सो मोस्टली गलील के लोगों के बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है? मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है कि आप देखेंगे ईद पेंतिकोस्त के दिन जब शागिर्दों ने बेगाना जुबानें बोली, तो लोग जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आई हुई थी वो उन्होंने कहा जी कि ये रहने वाले क्या सारे गलील के नहीं है, फिर इनको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस कैसे आ गई। तो या इससे अंदाजा होता है कि शायद जो गलील के इलाके के लोग थे वो शायद इतने ज्यादा ग्लोबली ट्रेड तो करते थे लेकिन वो ग्लोबल इंटरएक्ट नहीं करते थे। यानी वो अपने दायरे, अपने मुल्क, अपनी कौम, अपनी जुबान, अपने मजहब, अपने बबल में रहते थे, वो उससे बाहर नहीं निकलते थे। सो जो लोग थे वो समझते थे कि शायद जो कॉन्सेप्ट आज हम जब 2000 साल के बाद कलाम को पढ़ते हैं, हमें लगता है कि शायद जूडा के लोग जो यरूशलेम के रहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इनको जुबानें कैसे आ गई, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ये कैसे बोलना शुरू हो गए, फॉरेन लैंग्वेजेस। ऐसी बात नहीं थी। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट ये है, वो हैरान इसलिए हुए थे कि गलील का इलाका बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, बहुत ज्यादा रिलीजियसली फनेटिक और बहुत ज्यादा अपनी कौमियत, अपनी एथनिसिटी को कायम रखने वाला, क्लोज रखने वाला इलाका है। ये तो किसी दूसरी जुबान को लिफ्ट नहीं कराते। जैसे आप फ्रांस में चले जाएं तो फ्रेंच बोली जाएगी, आप जर्मनी में जाएंगे वो अंग्रेजी बड़ी कम बोलते हैं, चाइना में जाएंगे वहां पर अंग्रेजी बड़ी कम बोली जाती है। अपनी जुबान को वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, अपनी जुबान को बहुत ज्यादा वो फोकियत देते हैं कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस या गैर कौमों की जुबानों के मुकाबले में। सो गलील के लोग जो थे ये ना सिर्फ मजहबी तौर पर बल्कि ये अपने एथनिकली भी बहुत ज्यादा क्लोज थे। इसलिए जूडिया के लोग कहते थे कि ये तो किसी जुबान को पूछते नहीं है, इनको ये जुबानें कैसे आ गई हैं। सो मिसकंसेप्शन जो है वो ये था, बायस व्यू ऑफ जूडियन, क्योंकि जूडिया के लोग, यरूशलेम के रहने वाले लोग जो थे वो पहाड़ों के रहने वाले लोग थे। उनका इंटरनेशनल एक्ट सिवाय यहूदी जो गैर मुल्कों से आते थे ईद फसा मनाने या ईद पेंटिकोस मनाने के लिए, इसके अलावा उनका इंटरनेशनल सिवाय रोम के इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। जबकि गलील के लोग ट्रेड की वजह से बहुत ज्यादा इंटरनेशनली इंगेज होते थे। ये दूसरी मिसकंसेप्शन है जो गलील के बारे में पाया जाता है। तीसरी बात, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो थी। आप देखेंगे चूंकि गलील का इलाका बहुत ज्यादा रिलीजियस था, बहुत ज्यादा फनेटिक था, कंजर्वेटिव था, अपनी कौमियत के लिए बहुत ज्यादा ये लड़ते थे और कायम रखते थे, इसलिए रोमियों के खिलाफ जो तहरीक थी यीशु मसीह के दौर में, जो रोमन ऑक्यूपेंसी थी यरूशलेम की या यूडिया के इलाके की, उसके खिलाफ सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो थी वो गलील के लोगों की थी। यही वजह है, आप देखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह एक बार लूका के इंजील 11वें बाब में लिखा है कि उनको कहा गया कि पैंतुस पिलातुस ने गलील से आए हुए लोग जो ईद मनाने आए थे उनका खून, यानी उनका ब्लड, उनकी कुर्बानी के जानवरों के ब्लड से मिक्स कर दिया है, यानी उनको कत्ल कर दिया है मजबा पर। क्योंकि रोमियो का खतरा ये था कि ये कुर्बानी देने के लिए तो आए हैं, इबादत करने तो आए हैं, लेकिन ये अपने साथ जासूस भी लेकर आए हुए हैं।
सो जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस थी वो भी गलील से बहुत बड़ी उठी थी। और आखिरी बार यरूशलेम को तबाह बर्बाद होते जब सन 70 में रोमियो ने जला दिया था इसे। आखिरी इलाका जो उनसे फतह नहीं हुआ था वो गलील का इलाका था, और यहीं से ये तहरीक शुरू हुई थी रोमन्स के खिलाफ। चौथी बात, इस इलाके की जो रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम था ये बहुत स्ट्रांग और बहुत ज्यादा बड़ा था। मसलन जो रब्बानिकल ट्रेडिशन है जी, और जो मिशना जो कि यहूदियों की तारीख की किताब है, जो उस दौर के सेकंड सेंचुरी सेकंड जो जुडाइज्म टेम्पल है उसके बारे जो डिटेल बताते हैं, उसके मुताबिक जो रिलीजियस एजुकेशन थी वो वहां की रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी थी। यही वजह है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री उसी इलाके में शुरू हुई। खुदावन यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट के शागिर्द उसी इलाके में बने। और निकोदिमस जो कि यीशु मसीह से रात को मिलने आया था वो भी गलील का रहने वाला था। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि गलील से जो रिलीजियस लीडरशिप उठी है दैट वाज वेरी पावरफुल एंड पॉपुलर। सो ये वजह है कि गलील की जो झील है, गलील का जो इलाका है, वो हम सब के लिए और खुदा के कलाम के लिए और उन उस दौर के लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल था, खासतौर पर खुदावन यीशु मसीह के हवाले से। जो एजुकेशन सिस्टम था जी, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट था कि आप खुदावन यीशु मसीह की लाइफ को उस एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक ढलता हुआ देखेंगे। कैसे? जो लोकल सिनागॉग थी, जो लोकल कलीसिया जहां बैठती थी, जहां लोकल कलीसिया थी, चर्च था या सिनागॉग आप कह रहे हैं, यहूदियों के इबादत खाना जो था, इबादत खाने के साथ स्कूल जो था रिलीजियस, वो दोनों इकट्ठे चलते थे। यही वजह है कि 5 साल की उम्र तक जो बच्चा होता था उसको ये कोशिश की जाती थी कि वो जो तहाइफ हैं उनको वो जुबानी क्या कर ले, उनको जुबानी याद कर ले। सो आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान से खासतौर पर जो मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में है, बच्चों को जो कुरान शरीफ हिफ्ज कराया जाता है या याद कराया जाता है, वो कोशिश करते हैं कि 6-7 साल की उम्र तक बच्चा कुरान हिफ्ज कर ले। तो ये जो मेमोराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि 6-7 साल की उम्र तक बच्चा अगर कुरान पढ़ना शुरू कर दे या हिफ्ज कर ले, दैट वाज द क्राउन। वो समझते थे कि दिस इज द क्राउन ऑफ द कुरान, कि उसके सर पर जो है वो क्राउन रखा गया है, उसने हिफ्ज कर लिया है, उसके जहन पर जो है उनकी रिलीजियस स्क्रिप्चर की छाप लग गई है। तो 5 साल की उम्र तक फिट समझा जाता था बच्चा कि वो स्क्रिप्चर सीखना शुरू कर दे। 10 साल की उम्र तक मिशना जो औरल तौरा थी, जुबानी तौरा जो होती थी, उसकी इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाती थी। 13 साल की उम्र तक ये समझा जाता था कि ये लड़का जो 12 साल की उम्र के बाद बर मिर्जा शरीयत का फर्जंद बन गया है, अब ये जो शरीयत के अहकाम हैं उनको पूरा करना शुरू कर देगा। 15 साल की उम्र तक ये सोचा जाता था कि वो बच्चा जो है वो तालमूद जो कि रब्बानिकल इंटरप्रिटेशन है उनको जुबानी याद करना शुरू कर दे। आप देख रहे हैं कितना फर्क है 2-3 सहाइफ के अंदर जो रिलीजियस ट्रेडिशन है। पहली चीज आपने क्या देखी है कि वो सहाइफ को 5 साल की उम्र तक याद करना शुरू करे, 10 साल तक मिशना जो औरल जुबानी तौरा है, 15 साल की उम्र तक तालमूद यानी रब्बानिकल इंटरप्रिटेशन को वो समझना सीखना शुरू कर दे। 18 से 20 साल की उम्र तक ये कहा जाता था कि उसकी शादी हो जानी चाहिए और वो अपना घर बार बसाना शुरू कर दे। और अगर उसकी हायर कॉलिंग है, 30 साल की उम्र तक उसके अंदर अथॉरिटी हो कि वो दूसरों को सिखा सके। तो आपने देखा है 5 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक का पूरा रिलीजियस करिकुलम जो है वो तैयार है कि वो उसको कैसे लेकर चलेंगे। अब इसी चीज को आप खुदावन यीशु मसीह की खिदमत में देखिएगा। नंबर 1, जब आप लूका की इंजील दूसरा बाब 52 बाब पढ़ते हैं, आप 52 आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है कि वो हिकमत और दानाई में तरक्की करता चला गया। अब ये जो हिकमत और दानाई है, दिस इज एक्चुअली मिशना जो ऑरल इंटरप्रिटेशन है तौरा की। दैट इज वेयर जीसस वाज ग्रोन। 13 साल की उम्र तक आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है, कि वो जो था वो हुक्मों को इंटरप्रेट करना शुरू हो जाता था। यही वजह है कि 12 साल की उम्र में जब यीशु मसीह ने अपनी पहली ईद फसा मनाई है, तो वो 2 दिन तक 3 दिन तक उसके वालिदैन ढूंढते रहे वो कहाँ है, और कहाँ मिले यीशु मसीह। वो शरा के आलमों के साथ सवाल जवाब कॉन्वर्सेशन करते हुए पाए गए हैकल के अंदर। चौथी अहम बात आप देखेंगे कि ही देन लर्न अ ट्रेड, यानी 13 साल की उम्र के बाद वो अपने खानदान का जो काम काज है उसको सीखेगा। यही वजह है कि 30 साल की उम्र तक वो अपने जमीनी बाप यूसुफ के साथ वो बढ़ई का काम जो थे वो सीखते रहे। और फिर जब
हायर कॉलिंग हुई, मजीद आगे बढ़ना शुरू हुए, तो यीशु मसीह ने अपनी रहनुमाई के लिए जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का फॉलो करना शुरू कर दिया। ये बात हमें लूका 3 बाब की 21 आयत और यूहन्ना 3 बाब की 22वीं आयत में पता चलती है। यही वजह है कि उसके बाद लूका 3 बाब की 23 आयत बताती है, जब वो 30 साल का हुआ तो यीशु मसीह ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री क्या कर दी, शुरू कर दी। सो दैट वाज द गलीलियन क्यूरिकुला, जिसको खुदावंद यीशु मसीह अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले फॉलो करते रहे। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यीशु मसीह की बियाबान में आजमाइश के बाद जब यीशु मसीह वापस गलील के इलाके में आए हैं, तो जो पावर, जो अथॉरिटी, जो ऑथेंटिसिटी खुदावंद यीशु मसीह के पास थी, इट वाज अनमैचेबल। यही वजह है कि भीड़ की भीड़, गांव के गांव जो थे, वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, उसका कलाम सुनने के लिए उसके पीछे दौड़े रहते थे। और ये वाकया जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को बुलाया है पहली बार, तो आप देखते हैं कि लिखा है भीड़ उस पर गिरी पड़ती, और क्या करती थी, किस लिए गिरी पड़ती थी? शिफा के लिए नहीं, दुआ के लिए नहीं, किस बात के लिए? कलाम सुनने के लिए। खुदा के कलाम की प्यास थी उनको, वो खुदा के कलाम को यीशु मसीह के मुंह से सुनना चाहते थे। ऐसी क्या खास बात थी खुदा यीशु मसीह की मुनादी में कि पब्लिक जो थी, उस दौर के शरा के आलमों, उस दौर के टीचर्स ऑफ द लॉ, उस दौर के स्क्राइब्स, फकीयों और फरीसियों से के अलावा यीशु मसीह में क्या वो खास बात थी जो लोग, पब्लिक जो थी, वो यीशु मसीह को ढूंढती फिरती थी? यीशु मसीह के दौर में जी 4 तरीकेकार थे, मोड्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड प्रीचिंग, जो खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने दौर में अडॉप्ट किए। क्या था? नंबर 1, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया है, जो सीखने का अंदाज था वो क्या था? मेमोराइजेशन था। क्यों मेमोराइजेशन था? आजकल मेरे और आपकी तरह प्रिंटेड बाइबल तो थी नहीं। जो तौरा होती थी वो भी स्क्रॉल की सूरत में कहाँ होती थी? हैकल में या इबादत खानों के अंदर। और उसकी हिब्रू जो होती थी, दैट वाज क्लासिकल हिब्रू, जो सिर्फ एक पढ़ा लिखा रबाई जो था, जिसने प्रॉपर तालीम हासिल की होती थी, वो पढ़ सकता था। आम पब्लिक तो पढ़ नहीं सकती थी। सो इसलिए मोस्टली लोग जो थे वो कलाम को क्या करते थे? दे मेमोराइजेशन करते थे। तो खुदावन यीशु मसीह के दौर में जो शागिर्द बनने का जो कॉन्सेप्ट था, उसका जो स्पेशल टर्म यूज की गई है वो है तालमीद। तालमीद इज अ हिब्रू वर्ड फॉर डिसाइपल, शागिर्द। अब ये तालमीद जो होते थे, ये कौन लोग होते थे, एंड हाउ दे बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द रैबाई, और वो कैसे चुने जाते थे? पहली चीज, बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो सेकंड, जो बच्चों का जो सेकंड ग्रेड होता था, सेकंड ग्रेड के बाद जो हाई स्कूल आप कह रहे हैं, जो है हाई स्कूल, जिसे बैत मिद्राश कहा जाता था। मिद्राश मैंने आपको बताया है, दैट वाज द ओरल ट्रेडिशन। मूसा को खुदा ने जब काम दिए, एक रिटन तौरा थी और दूसरी जुबानी तौरा थी। तो ओरल तौरा और रिटन तौरा, ये दोनों फर्क साथ साथ चलती थी। सो जो बैत मिद्राश जो स्कूल होता था मिद्राश का, उसमें स्टूडेंट, उनको ये इजाजत होती थी कि वो अपनी मर्जी से किसी भी फेमस, जो कि ट्रैवलिंग रैबाई हो, वो उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके पीछे उसके शागिर्द बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको सर्टेन लेवल्स पहले क्रॉस करने पड़ते थे। और ना सिर्फ वो उस रैबाई के पीछे चलते थे, बल्कि ऑफन उनको अपना घर बार छोड़ के निकलना पड़ता था और पता नहीं चला कब जाएंगे कब वापस आएंगे। सो दीज स्टूडेंट्स वर कॉल्ड तालमिदीन, यानी जैसे हम तालिब इल्म कहते हैं ना, तालमीद, दैट्स अ हिब्रू वर्ड व्हिच इज ट्रांसलेटेड डिसाइपल। सो मेरे जीजो, एक चीज आपने देखी है कि क्या हुआ यहाँ पर, गलील की झील और उसके बैकग्राउंड में खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों उस इलाके को फोकस किया? उसके पीछे उसका रिलीजियस, उसका पॉलिटिकल, उसका सोशल, और उसका जो रिलीजियस क्यूरिकुलम था वो कैसे उस इलाके में काम करता था। सो गलील वाज अ प्लेस ऑफ इंटेंस स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर। सो सहाइफ की अगर किसी को इंटेंस स्टडी करनी थी, तो वो किस इलाके में जाता था या रहता था, या कहाँ के लोग जाने जाते थे? गलील के लोग। पीपल वर नॉलेजेबल अबाउट इट्स कंटेंट, उनको सहाइफ का पता था, तौरा का पता था, ओरल का पता था, रिटन तौरा का पता था, इंटरप्रिटेशन का पता था उनको। various application made by these tradition, they were determined to live by it and to pass their faith and knowledge lifelessly lifestyle on to their children। जैसे हमने पढ़ा है पहले दूसरे सहीफे में, सिस्टर ज्योति ने जो पढ़ा है, तो अपने बच्चों को लेटते और उठते अपने घर के फाटकों पर, अपने बाजुओं पर, अपने माथे पर टीकों की मानंद खुदा की शरीयत, खुदा के कलाम, खुदा के काम लिखे होने चाहिए। दे वर फॉलोइंग लिटरली
जो थे, ये पूरा इलाका जो था वो उसको फोकस करता था। इट वॉज इन टू दिस वर्ल्ड, ये वो दुनिया थी, ये वो दौर था, ये वो लोग थे जिनके दरमियान खुदावंद यीशु मसीह एक बच्चे, एक लड़के की सूरत में पले बड़े और इवेंचुअली रब्बाई वहीं पर बने। 30 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज कर दिया। अब जो तरीकाकार था जी, मैं 3 तरीके आपको बताने लगा, एंड देन वी विल गो टू द प्रिंसिपल। इस सेक्शन में हमारे पास क्या है? नंबर 1, रबाई का मतलब ये नहीं है जी कि कोई मजहबी रहनुमा या पादरी, क्योंकि रबाई जो था ये ऐसी टर्म थी जो कि लोग अपने किसी बुजुर्ग के लिए भी इस्तेमाल करते थे, जिसको वो ग्रेट वन कहते थे, अजीम आदमी। या फिर रबाई का मतलब होता था मेरा मालिक, माई मास्टर। सो इसको बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली इट वाज refer to a religious teacher with an authority of the interpretation of the law and the Torah and Midrash and Talmud। ये सारी जो किताबें यहूदियों की थी। सो जो 4 रब्बानिकल मेथड थे जी, वो क्या क्या थे? पहली चीज, पहला मेथड था शरीयत को या तालीम देने का रमज। जिन्हों ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਰਮਜ਼ੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਰਮਜ਼ੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ है ना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ रमज रमजे च गल करते, हिंट देना किसी चीज को, डायरेक्ट बात नहीं करते थे, रमज या इशारा देना किसी बात को। तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में आपको एक रमजिया तरीकाकार मिलेगा। और ये जो मेथड होता था रब्बाई इस्तेमाल करते थे कि जब किसी मसले को या किसी सवाल का जवाब देते थे तो वो तौरात का या सहाइफ का हिस्सा इस्तेमाल करते थे, इस अजम्पशन के साथ कि जो सुनने वाले हैं उनको ये रेफरेंस पता होगा और वो खुद ही इसके मायने समझ जाएंगे। मसलन मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूं। अभी हमने ज़बूर 8 गाया ना, यहोवा मेरे खुदावंद, और उसकी एक आयत हमने गाई है कि शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। ज़बूर 8 हमने पढ़ा भी है अभी आज रिस्पॉन्सिव रीडिंग में भी, कि तूने बच्चों और शीर खारों के मुंह से हमद को कामिल करवा दिया अपने दुश्मनों की वजह से। सो जब जो हम मनाते हैं पाम संडे, खुदावन यीशु मसीह जब हैकल में दाखिल हुए हैं तो शायद बच्चे क्या नारे लगा रहे थे? हुसैना, हुसैना। और फकी और फरीसी शरा के आलम उनको क्या करा रहे थे? चुप करा रहे थे। तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा जब उन्होंने कहा कि इनको चुप करा दो? यीशु मसीह ने क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? रमज देखने क्या होने लगा यहाँ पर कि जबूर के वसीले उसने क्या बोला है? उसने अपने मुखालफों के सबब से, दुश्मनों के सबब से, उसने बच्चों के मुंह से हमद को क्या कराया? प्रेज को परफेक्ट करा दिया। और फकी फरीसी समझ गए कि दे आर दोज एनिमीज जो बच्चों को चुप करवा रहे हैं। तो दैट वाज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑन टू देम। ये रम्ज का तरीकाकार है। दूसरा तरीका आपको देखेंगे कि जब जकई खुदावन यीशु मसीह से मिलने आया, छोटे कद का आदमी था, तो जब यीशु मसीह उसके घर गए तो लोग और फकी फरीसी उसके खिलाफ बातें करने लगे कि भाई ये तो टैक्स कलेक्टरों के साथ और गुनाहगारों के साथ उठता बैठता है। तो खुदावन यीशु मसीह ने इज़ीकियल 34वां बाब इस्तेमाल किया और वहां कहा कि इब्ने आदम इसलिए आया कि वो गुनाहगारों को ढूंढे और उनको क्या दे? निजात दे। और यूं खुदावन यीशु मसीह ने इज़ीकियल 34 बाब को इस्तेमाल किया। सो ये आपने देखा जी, पहला मेथड मैंने क्या बताया आपको? रमजिया तरीकाकार के शागिर्द जो थे उस दौर के रबाई कैसे इस्तेमाल करते थे। दूसरा तरीकाकार था जी पैराबल्स, तमसीलें, कहानियां। मत्ती 13वें बाब में आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह से पूछा गया कि भाई तू कहानियों में क्यों सुनाता है? उसने कहा जी क्योंकि आसमान की बादशाही के भेद हैं। यीशु मसीह के दौर तक जी तकरीबन तकरीबन 3500 ऐसी कहानियां, ऐसी पैराबल्स मौजूद थी जो रबाई इस्तेमाल करते थे, और आज भी उनका रिकॉर्ड मौजूद है ज्यूइश ट्रेडिशन के अंदर। कितनी मैंने बताई जी, कितनी पैराबल्स? 3500। आप अंदाजा करें, 1400 सालों से हमारे मुसलमान दोस्त जो हैं उन्होंने हदीसें संभाल कर रखी हुई हैं, मोर देन 6000 हदीसें जो हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 600 साल पहले के जो दौर था, आज भी यहूदी ट्रेडिशन में ये पैराबल्स 3500 के करीब पैराबल्स स्टोर्ड हैं और वो आज भी इस्तेमाल होती हैं। जो तीसरा तरीकाकार था जी, दैट वाज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का ये यूनिक तरीकाकार था। और ये था जिसे कहा जाता था सिमखा। सिमखा हिब्रू टर्म है जिसमें जो रबाई होता था वो जो पहले से इंटरप्रिटेशन की हुई चीजें हैं उनको कॉपी नहीं करता था, बल्कि वो जब सहाइफ को पढ़ते थे वो उसके मायने नए तरीके से बताता था।
इसीलिए आप देखेंगे कि यीशु मसीह के बारे में अगर आप देखेंगे मत्ती 7वें बाब के अंदर और फिर मत्ती 21वें बाब के अंदर कहा गया है कि वो बा इख्तियार लोगों की तरह क्या करता था, तालीम देता था, शरा के आलमों और फकीयों फरीसियों की तरह नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो इंटरप्रिटेशन हो चुकी थी उसी को बयान करते थे, फलान ने ये कहा, फलान ने ये कहा, फलान ने ये कहा। और यीशु मसीह की बात कैसे होती थी? औरों से ये कहा गया था, मैं तुमसे ये कहता हूं। समझ आ रही बात ना क्या हो रहा है? अथॉरिटी। औरों से ये कहा गया था, अगलों से ये कहा गया था, मैं तुमसे ये कहता हूं। समझ आ गई ना बात क्या हो रहा है यहाँ पर? सो दैट वाज द वे एंड द अथॉरिटी जो यीशु मसीह के पास थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो तौरात को जो थे वो उसे रिजेक्ट कर देते। नो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तौरात को मंसूख करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं, उसे पूरा करने के लिए आया हूं। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन सारी तरीका तालीम मेथड के बावजूद वो तौरात को, खुदा के कलाम को सबसे अव्वलीन दर्जा देते थे। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों भीड़ यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी कि उसके मुंह से खुदा का कलाम सुने। दैट इज द बैकग्राउंड। अब इस भीड़ के साथ साथ यीशु मसीह रब्बान रब्बान पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू कर चुके हैं, डिक्लेयर्ड रैबाई। और खुदा का कलाम यीशु मसीह गांव गांव जाकर मुनादी कर रहे हैं, इबादत खानों में जा रहे हैं, और पब्लिक यीशु मसीह के पीछे भागी फिर रही है कि वो खुदा का कलाम उससे सुने। तो ऐसा हुआ जी, गनीसरत की झील के किनारे फिरते फिरते उसने झील के किनारे दो कश्तियां लगी देखी। नाउ वी आर एंटरिंग टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, और मैं आपके सामने 5L रखने लगा हूं जी। एल नोट करना जिन्होंने करना है। इट इज 5L ऑफ द प्रिंसिपल, 5L प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर द फिशर ऑफ मैन। पहली चीज है जी, पहली आयत के अंदर और दूसरी आयत के अंदर शागिर्दों ने जब यीशु मसीह को अप्रोच किया, यीशु मसीह ने जब शागिर्दों के पास आए या उनको बुलाने लगे, तो पहली चीज, दे वर लर्निंग कम्युनिटी। वो सीखने वाले लोग थे। दे वर ऑलवेज हंगर फॉर द गॉड्स वर्ड। वो लर्निंग कम्युनिटी थी, लर्न करने वाले लोग थे, और वो यीशु मसीह के साथ साथ कलाम सुनने के लिए उसके पीछे भागे फिरते थे। सो पहला पहला प्रिंसिपल क्या है जी? कि a church, those who want to become a fisher of the man, they should be a learning church, a believer, a disciple। अगर आपके अंदर सीखने की और समझने की, अगर आपके अंदर से किसी चीज को मजीद गहराई में समझने की भूख और प्यास खत्म हो गई है, इट मीन्स यू कैन नॉट बिकम अ डिसाइपल। शागिर्द का मतलब ये होता है कि वो अपने उस्ताद के, अपने शागिर्द, अपने कलाम सुनाने वाले के, अपने टीचर के गिर्द रहता है। शाह गिर्द, किसी ने इसको ब्रेक किया जी लफ्जों को, शाह और गिर्द, मतलब शाह के गिर्द रहने वाला। मेरे नजदीक इट्स अ वीक काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, लेकिन चलें सूटेबल है यहाँ पर, शाह और गिर्द। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे शुड हैव अ लर्निंग हार्ट। आप देखेंगे यसाया क्या कहता है। यसाया कहता है जी, खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी। किसकी जुबान बख्शी? शागिर्द की जुबान बख्शी, ताकि मैं सीखूं कि किस तरह कलाम के वसीले थके मांदे को तसल्ली दे सकूं। सो सीखने का प्रोसेस इज क्रिटिकल फॉर एनी डिसाइपल हु वांट टू बिकम लाइक अ टीचर। सो नंबर वन, लर्निंग। ये पहला 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 रूल है जी, पहला प्रिंसिपल है, फर्स्ट एल फॉर लर्निंग। नंबर टू लिखा जी, उसने झील के किनारे दो कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। मतलब ये है कि अगर आप आगे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यूं लगता है कि खुदावन यीशु मसीह सुबह के वक्त वॉक करते हुए, दिन का वक्त है और यीशु मसीह ऑलरेडी वॉक कर रहे हैं, और जो झील में मछलियां पकड़ने वाले प्रोफेशनल मछेरे जो हैं, वो अपनी रात को मछलियां पकड़ने का काम खत्म करके वो अपने जालों को धो रहे हैं, क्योंकि मछलियां तो कोई पकड़ी नहीं गई उनसे। हाँ, लेकिन जो घास फूस थी उसके नीचे, जो समुंदर का गंद था, जहाँ मट्टी थी, जाली थी, घास थी, काई थी, वो जम गई है झाल में, और वो जालों को क्या कर रहे हैं? वॉश कर रहे हैं, खाली जाल धो रहे हैं। कोई मछली उनसे पकड़ी नहीं गई है। रिमेंबर, दे आर प्रोफेशनल फिशरमैन। उनका खानदानी पेशा है, वो नस्ल दर नस्ल यही काम करते आ रहे हैं।
उसी समुंदर उसी पानी में पले बड़े हैं, वो चख कर बता सकते हैं कि कहाँ मछलियां होंगी कहाँ नहीं होंगी, हवा का रुख देखकर बता सकते हैं कि समुद्र में तूफान आएगा कि नहीं आएगा, वो पानी का रंग देखकर बता सकते थे कि मछलियां कहाँ होंगी और कहाँ नहीं होंगी। लेकिन आज की रात उनकी बेकार गई है, सारी मेहनत बेकार गई है, उनका प्रोफेशनलिज्म किसी काम का नहीं रहा, और अब वो खाली बैठे अपने क्या धो रहे हैं, जाल धो रहे हैं। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, अब यीशु मसीह ने पूछा नहीं जी क्या किया है, ही नोस व्हाट इज डूइंग। यीशु मसीह ने ऑलरेडी एक कश्ती एक बंदा फोकस कर लिया दोनों में से, यीशु मसीह ऑलरेडी कश्ती पर चढ़ गए हैं। अब आप देखिएगा दो काम होने लगे यहां पर। पहली चीज, यीशु ने पहली दरखास्त क्या की है, पतरस और यीशु मसीह की कम्युनिकेशन जरा सुनिएगा क्या है। लिखा जी, शमौन की थी उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। सो कश्ती किनारे पर थी, जाल धोए जा रहे हैं, पब्लिक यीशु मसीह के पीछे पीछे है। यीशु मसीह ने अपने और पब्लिक के दरमियान पानी का डिफरेंस किया है थोड़ा सा, और कहा कि थोड़ा सा इसको आगे ले चल ताकि मैं लोगों से कलाम कर सकूं। ठीक है जी। सो जब हटा ले और वो बैठ कर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। अगेन याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह की और चर्च की जो पहली प्राइमरी जॉब है वो क्या है? तालीम देना, सीखना और सिखाना, एजुकेट करना लोगों को, उनको खुदा के कलाम की बातें सुनाना। वरना कलाम में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। और इसका जिन के पास कलाम की बुनियाद नहीं है, जिनके पास खुदा के कलाम की तालीम नहीं है, उनका हशर आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। लोग एक दूसरे को खा जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जब एक दूसरे के लिए कपड़े उतारने पर आते हैं, रिलीजियस लीडर चाहे हो। पाकिस्तान में इन दिनों दो पादरी इसी तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, और दोनों अजीब अजीब मंतकें पेश कर रहे हैं पुलपट पर, किसको चढ़ना चाहिए किसको नहीं चढ़ना चाहिए। सो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके सामने कि जब कलाम से अदम वाकफियत होगी तो फिर जहालत आपको घेर लेगी। किनारे से हटा ले चल ताकि कश्ती पर से तालीम देने लगा। लिखा जब कलाम कर चुका, जब यीशु मसीह ने अपना सेशन, टीचिंग सेशन खत्म कर लिया है, अब देखिएगा यीशु मसीह क्या कहने लगे। अब सेकंड कमांड क्या है? पहले कश्ती किनारे से कहां आई है? थोड़ा सा आगे। अब क्या होने लगा है? अब शमौन से कहा गहरे में ले चल। ओके जी, दिस इज अ वे ऑफ द डिसाइपलशिप, कि आप सरफेस लेवल से कहां जाते हैं, अब आप डीपर लेवल पर जाएंगे। कुछ लोग हैं जो सारी जिंदगी सरफेस लेवल पर रहना पसंद करते हैं, दे डोंट वांट टू गो टू डीपर लेवल। लेकिन अच्छा उस्ताद, अच्छा रैबाई और जो खुदा की तरफ से टीचर होगा, वो हमेशा अपने डिसाइपल को पुश करेगा कि वो सरफेस लेवल से कहां पर जाए, वो डीपर लेवल के अंदर जाए। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। खुदावन यीशु मसीह उसको फिजिकली बता रहे हैं कि किनारे की जो बात थी वो पब्लिक के साथ थी, लेकिन डिसाइपल के साथ जो बात होगी वो कहां पर होगी? गहरे में होगी, जाकर थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। लिखे जी, अब पतरस साहब देखें, जरा हैरान हो रहा है पतरस का मुझे। अगर आप इमेजिन करें एक प्रोफेशनल फिशरमैन, ठीक है, और उसको आकर एक टीचर ये कह रहा है कि भाई मछलियां पकड़ने के लिए गहरे में ले चल, तो वो हंसा ही होगा, उसने और कुछ नहीं किया होगा। ने कहा भाई आई नो यू आर अ टीचर, तेरी फील्ड एजुकेशन की है, थियोलॉजी की है, कलाम सुनाने की है, लेकिन मछलियां पकड़ना जो है, आई तो बत्तख के बच्चे को तैरना सिखाने वाली बात है कि भाई तैरना कैसे है। तो मुझे पता है पतरस जरूर हंसा होगा कि ला भाई, अब आप समझते हैं कि आप टीचर भी अच्छे हैं, प्रीचर भी अच्छे हैं, तो अब आपको ये भी पता होगा कि मछलियां कैसे पकड़नी है। एंड हु नोज बेटर देन पीटर। सो लिखे जी, ऐ साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। सो फर्स्ट ही ट्राइड टू पोलाइटली रिफ्यूज टू जीसस, लेकिन ही अकोमोडेट हिम। क्या कहा? कि रात भर हमें पता है टाइमिंग क्या होनी चाहिए मछलियां पकड़ने की, हमें पता है जाल कहाँ डालना है, हमें पता है कश्ती कहाँ खड़ी करनी है। वी नो आवर ट्रेड, हमें पता है, वी नो द ट्रिक ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन जाल हमारे हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन अब तू कहता है तो दिन के वक्त मछलियां कहाँ मिलेंगी? मुझे पता दिल में कह रहा होगा, लै भैया प्रीचर रहना पादरी जड़ा है भाई, ए हम माई गिर भी बन गए। सो अंदर अंदर हंस भी रहा होगा, लेकिन कहता दिन में मछलियां कहाँ आएंगी? वेल एनीवे, मैं कह जी अच्छा जी, एनीवे तू कहता है तो मैं क्या करता हूं, तेरे कहने से क्या करता हूं, जाल डालता हूं। ठीक है, ये किया। फिर क्या हुआ जी?
लिखा जी, तो मछलियों का बड़ा गौल घेर रहा। मुझे लगता है कि मछलियां भी कलाम सुनने के लिए खड़ी होंगी कि खुदा के बेटे की आवाज, क्रिएटर की आवाज वहां पर आ रही है। वो क्रिएटर जिसने मछलियों को खल्क किया है, वो खुदा का कलाम जब मुजस्सम हो चुका है, व्हेन ही वाज स्पीकिंग द होल कॉस्मिक ऑर्डर वाज साइलेंट एंड लिसनिंग। और मुझे लगता है कि मछलियां भी उसी जगह खड़ी होंगी, इंतजार कर रही होंगी कि कब खुदा के कलाम की आवाज को वो सुने। और लिखा है, जैसे ही उन्होंने मछलियों के लिए जाल डाला, इतना बड़ा गौल, इतनी मछलियां कि उनके जाल की कैपेसिटी नहीं थी कि वो उन मछलियों को होल्ड कर सके। और लिखा हुआ है कि जाल क्या करना शुरू हो गया, फटना शुरू हो गया। यानी इतना हैवी और इतना लोड मछलियों का। वो सारी रात जो मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहे थे, प्रोफेशनलिज्म उनका सारा फेल हो गया वहां पर, उनका सारा एक्सपीरियंस फेल हो गया, क्योंकि अब एक्सपीरियंस और प्रोफेशनलिज्म से बढ़कर क्रिएटर सामने खड़ा हुआ है। सो लिखा है, और उनके जाल फटने लगे। सेकंड चीज, सेकंड एल क्या है जी, दे लॉन्च। पहला एल हमने क्या सीखा जी, दे लर्न। सेकंड एल क्या है, they launch a mission. They launch a mission not on the based on their own professionalism or their own experience. They launch a mission to catching a fish under the commandment and direction of the master. बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो किसी दूसरे को देखकर मिनिस्ट्री शुरू करेंगी, किसी दूसरे का विजन एक्वायर करेंगी, किसी दूसरे के पीछे चलेंगी, लेकिन until they follow the master, जब तक वो यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनती, जो सोर्स जो है, जहां से खुदा का कलाम आ रहा है, जहां से खुदा का कलमा बोल रहा है, जहां से उनको फीड हो रहा है, अगर वो उस सोर्स पे नहीं रहेंगे और वो अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रोफेशनलिज्म, अपने रिलेशनशिप पे लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, दे विल बी फेल्ड एंड फेल्ड एंड फेल्ड अंटिल दे लिसन एंड हियर द वॉइस ऑफ द मास्टर। सो they relaunch a project, a relaunch a catch again under the direction। और इस डायरेक्शन का नतीजा क्या बना है, ना सिर्फ दे लॉन्च्ड, बल्कि अगली आयत क्या कहती है, उन्होंने जाल फटने लगे, उन्होंने अपने शरीकों को, यानी पेरेंट जो उनके पार्टनर थे वहां पर दूसरे, उनको भी आवाज दी, इशारा किया कि आओ हमारी क्या करो, मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी। लो जी, पहले जाल फटने शुरू हो गए, अब इतना लोड कश्तियों के ऊपर आ गया कि कश्तियां क्या शुरू हो गई, क्या लिखा है जी, कश्तियां डूबने लगी। दैट द पावर ऑफ द गॉड्स वर्ड। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो तीसरा एल है जी हमारे सामने, वो क्या है, दे कॉल लोकल पार्टनर्स। मिशन का काम, मिनिस्ट्री का काम हमेशा पार्टनरशिप पे चलता है। when you have a larger load, when we have a larger cost of the net, we need local partners। बहुत सारे लोग हैं जो वन मैन शो करने की कोशिश करते हैं, दे आर लोन वुल्फ, अकेले ही भेड़िया बन के शिकार मारते रहने। तो जो फंस देने कितने, जब पल बात हाथ से निकल जाती है तो फिर रोंदे ने कि जी हम साड़ी मदद में कोई नहीं आया। हाउ कैन, बिकॉज मिशन एंड मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट लोकल पार्टनरशिप। सो कितने एल सीख लें जी हमने, तीन एल लोग हैं जी। पहला एल क्या है, लर्निंग कम्युनिटी, लर्निंग गॉड्स वर्ड। इधर उधर लोगों की कहानियां नहीं सुन रहे, स्टोरीज नहीं सुन रहे, मदारियां नहीं देख रहे, सर्कस नहीं देख रहे, बल्कि क्या सुन रहे हैं वो, लर्निंग गॉड्स वर्ड, द सोर्स। नंबर टू एल हमने क्या सीखा था जी, द लॉन्च। एंड नंबर थ्री हमने लर्न क्या सीखा, एल लोकल पार्टनरशिप। चौथा एल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एल है जी, चौथा एल जो है, और उसके बाद सेकंड लास्ट जो है। चौथा एल क्या है, इस एल से पहले जी ये काम हुआ है, जब ये वाक्य देखा जी, शमौन पतरस ये देखकर यस्सु के पांव पर गिर गया। लो जी, सारा प्रोफेशनलिज्म और सारा कुछ नीचे धर गया, धरा रह गया, गिर गया जी। क्या कहने लगा, कहने लगा जी, या खुदावंद मेरे पास से क्या कर, चला जा। क्यों, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। तो मेरे जीजो, हमेशा हमेशा जब भी कोई शख्स खुदा के कलाम की रोशनी में आता है, दे रियलाइज कि यार मैं तो बड़ा गुनाहगार, मैं तो पापी आदमी हूं। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले हम अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, एक दूसरे की लाइट में देखते हैं। मैं देखता हूं जी कि मेरी लाइट तो भाई जेकब नालों बहुत ही है, तो इसलिए मैं ठीक हाँ।
मुझे लगता है जी कि जो लाइट है ना, मेरी लाइट जो है, वो अंकल जोशुआ से थोड़ी सी बेहतर है, इसलिए कम चल जाएगा। या पादरी हांसना वाला बेहतर है, या सिस्टर रजीना वाला बेहतर है, ऐसे नहीं होता। अगर हम इंसानों के साथ दूसरे को कंपेयर करेंगे तो बाइबल कहती है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई नेकोकार नहीं, सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से क्या हो गए, महरूम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इंसानों के साथ जब आप उनकी लाइट में अपने आप की लाइट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जी मैं तो उससे बेहतर हूं। एक्चुअल लाइट वो है जब आप खुदा के कलाम की रोशनी में अपने आप को देखते हैं, तो फिर नजर आता है कि मैं कितना गुनाहगार आदमी। यसाया नबी आपके सामने है, छठे बाब के अंदर, यसाया छठे बाब में लिखा है, जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पे, कहता है मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर बैठे देखा, और फिर कहता है उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई, फिर उसने क्रोबियों की आवाज सुनी, और फिर उस वक्त जब वो खुदा की हैकल का नजारा देखता है, माय गॉड, यसाया जैसा नबी पुकार उठता है, मुझ पर अफसोस, मैं बर्बाद हुआ, क्योंकि मैं नजिस लब लोगों में बसता हूं। और नबी डिक्लेयर करता है मेरे होंठ नापाक हैं। सो मेरे जीजो, एक दूसरे से कंपेयर करना अपने आप को छोड़ दें। दैट नॉट गोना वर्क। अपने आप को खुदा के कलाम की रोशनी उसके आईने में देखेंगे तो फिर हमें पतरस की तरह एहसास होगा कि मैं गुनाहगार आदमी हूं, इस काबिल नहीं हूं कि खुदा की हजूरी में आ सकूं, खुदा यीशु मसीह के सामने खड़ा हो सकूं। ये उसका फजल है, ये उसका चुनाव है, उसने मुझे और आपको आवाज देकर बुलाया है। सो क्या लिखा है जी? क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया था, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, शमा उनके जो शरीक थे, मासी के पुत्र सन, ठीक है, हैरान हुए। यीशु अब लास्ट कमांडमेंट क्या है जी? 4 एल आने लगे जी, चौथा एल क्या है? यीशु ने शमा उनसे कहा जी, खौफ ना कर। ये पहला हमेशा, खुदा जब भी कलाम करेगा, क्योंकि इंसानी कैपेसिटी इस काबिल नहीं है कि खुदा के कलाम उसकी कॉल को सुन सके, जवाब दे सके, इसलिए पहला कमांडमेंट हमेशा क्या आता है? खौफ ना कर। तो ये मेरे और आपके लिए भी है। अगर हम किसी खौफ का शिकार हैं, गुनाह की वजह से, अपने हालात की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, रिलेशनल क्राइसिस है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारे पास रिलेशनल क्राइसिस है, डार्कनेस है, कोई उम्मीद समझ नहीं आती, तो मेरे जीजो, ये प्रॉमिस याद रखें, खौफ ना कर। पहली चीज, फियर नॉट। नंबर 2, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। यू विल बिकम अ फिशर ऑफ मैन। और आदमियों का शिकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखा है, वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। चौथा एल क्या आया जी? दे लेफ्ट ऑल, लीव ऑल। जो डिपेंडेंसी है जिसके ऊपर, जो अगर डायरेक्ट कॉल आ गई है, और अगर खुदा ने आपको बुला लिया है अपना शागिर्द होने के लिए, और शागिर्द भी कौन सा? सरफेस लेवल का शागिर्द नहीं, डीपर लेवल का शागिर्द है। वो शागिर्द जो गौल के गौल पकड़ कर लाएगा, वो शागिर्द जो दिन और रात दे ट्राई टू इमिटेट अपने मालिक, अपने मास्टर, अपने रब्बाई की तरह बनना, वो कोशिश करेंगे कि उसकी मानंद चलें, उसके साथ साथ रहेंगे। वो अपना घर बार छोड़कर निकल गए। अगर आप बाकी 3 हवाला जात पढ़ेंगे, वहां पर एक लफ्ज है, मैं हवाले निकालूंगा ना सर, मैं वो लफ्ज आपको बताने लगा हूं क्या हुआ है। मरकस की इंजील भी, मत्ती की इंजील भी, यूहन्ना की इंजील कहती है जी, वो फिल फौर छोड़कर, फौरन, राइट अवे, जिसे हम कहेंगे ना, दे लेफ्ट एवरीथिंग। कोई दूसरा ख्याल, कोई सेकंड थॉट, कोई दूसरा प्रेशर उन्होंने लिया ही नहीं है। दे ऑल लेफ्ट। आप कहेंगे जी कि तो बूढ़े माँ बाप और बहन भाई और जी बच्चे थे, उनका क्या हुआ होगा? मेरे जीजो, याद रखिएगा, हमारे इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, खास तौर पर जो जंग पे लोग जाते हैं, या फौजी अगर कोई शहीद हो जाता है, कोई मुल्क के लिए जान देता है, वो उस खानदान के लिए फख्र की बात होती है, शर्मिंदगी की बात है? क्या ख्याल है जी? फख्र की बात है ना। पहली सदी में अगर किसी का बच्चा, अगर किसी फेमस रैबाई के पीछे शागिर्द, और वो रैबाई से खुद कहे कि तू मेरे पीछे चल, मोस्टली शागिर्द चुनते थे उन्होंने किसके पीछे जाना है। और यहां पर काम उल्टा हुआ है, क्योंकि यहां पर शागिर्दों ने यीशु को नहीं चुना, बल्कि यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु से शागिर्दों को बुलाया है। तो ये उनके खानदान, उनके कारोबार, उन इलाके के लोग जब पब्लिक यीशु मसीह का कलाम सुनने के लिए फेमस रैबाई प्रीचर के पीछे पागल हुई फिरती है,
उनकी कॉलिंग समझ लें कि उनकी फिजिकल और उनकी एक्सटर्नल नीड से बहुत ज्यादा हाई कॉलिंग थी। उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई कि अपना कश्तियां, अपना प्रोफेशन, अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स, घर बार छोड़कर किसके पीछे चले गए? यीशु मसीह के। दे डिडंट हैव अ सेकंड थॉट। सो मेरे जीजो, 4 लेवल हो गए नहीं, 4 एल हो गया, आखिरी एल, लास्ट एल क्या है? वो है जी लॉयल्टी टू द लीडर। They were loyal to the leader. They were loyal to the pastor. They were loyal to the local church. They were loyal to the calling. They were loyal to the leader. ये नहीं सी कि अंडे कितले ते कोड़ कोड़ कितले। हमारे होता ना बात का कि खाना पीना कितने हो रहा तो जाके अंडे कितले होर दे देना। बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्चेस के अंदर ऐसा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पर्सनल मिनिस्ट्रियां चला रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपने पर्सनल सारी चीजें चल रही होती हैं, बजाय इसके कि द सोर्स जहां से उनको कलाम मिल रहा है, जहां से नरिशमेंट मिल रही है, लोकल चर्च, लोकल कलीसिया, लोकल हैकल जो है, जहां से उनको हर चीज उनकी स्पिरिचुअल और एथिकल और मॉरल बॉन्डिंग के लिए उनको कलीसिया का माहौल और उनको रूहानी गिजा मिल रही है, उसको स्ट्रेंथन करने के बजाय अगर वो बाकी जगहों पर अपने पर्सनल लोन वुल्फ और अपनी पर्सनल मिनिस्ट्रियां चला रहे हैं, दैट इज अनलॉयल टू द कॉलिंग। यही वजह है कि मैं एक रेफरेंस आपके सामने और पढ़ूंगा एंड देन विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। मरकज की इंजील 6 बाब अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक रेफरेंस है जी शागिर्दों ने क्या किया है। मरकज की इंजील और 6 बाब अगर आप देखेंगे उसमें आपको एक वाक्य नजर आएगा। This is last reference and we are wrapping this स्टडी जी। 6 बाब और 30 आयत अगर आप देखेंगे मरकज की इंजील, उसका 6 बाब, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 6 एंड वर्स 30 लिखा है, और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। क्या हो रहा है यहां पर? इससे पीछे आप पढ़ेंगे यीशु मसीह ने उनको भेजा और जो कुछ लिखा है उन्होंने किया और सिखाया। दे गिव रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस। उन्होंने आकर यीशु मसीह को बताया कि भाई तूने हमें ये सिखाया था, हमने ये किया है, तूने हमें ये करने को बोला था, ये हमने किया है, एंड दिस इज आवर रिपोर्ट बैक टू यू। वी आर अकाउंटेबल टू यू। जो कुछ तूने हमें बताया था, किया था, हम उसकी रिपोर्ट और उसकी अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं। पिछले दिनों मुझे एक हॉलैंड हॉलैंड जो इधर मिशिगन के पास है, एक अंग्रेज की कॉल आई। मुझे कहने लगा जी कि हमें आपका नंबर किसी ने दिया है। ही वॉज अ रिटायर्ड पर्सन, दोनों मियाँ भी बूढ़े, इतने बूढ़े भी नहीं, 60s में होंगे। कहने लगा जी कि वो पाकिस्तान में जी हम किसी खानदान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री है, भट्टा मिनिस्ट्री है और पता नहीं कौन सी मिनिस्ट्री है, 2-3 मिनिस्ट्रियां हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हम इलीगल काम तो नहीं कर रहे। तो खैर कहानी शॉर्ट ये है, मैंने उनसे बात की, फिर मुझे उन्होंने कनेक्ट किया जो लोकल पाकिस्तान में के खातून थी, उससे कनेक्ट किया, उनकी मिनिस्ट्री थी कोई, ये वो बातचीत की। तो मुझे आइडिया हो गया कि भाई वो बाबा और अम्मा जो हैं दे आर एटीएम कार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर लेडी। अब वो खोना भी नहीं चाहती उसे, ऊपर से ये अटैच हो गए हैं इमोशनली और वो उसे भी नहीं जाना देना चाह रहे। मतलब ये देना भी चाह रहे हैं, वो ले भी रही है, लेकिन ये बीच में थर्ड पार्टी डाल रहे हैं। रीजन क्या? मैंने कहा जी आपको जरूरत नहीं है कि आप मेरे जैसे बंदे से रब्ता करें। पहले तो आपको मेरा नंबर दिया किसने है, हु टेल यू, ये एक अलग स्टोरी है। दूसरे नंबर पर मैंने बात की है, जो आपने नंबर दिया है, आप पैसे दे रहे हैं डॉलर की सूरत में, वो ले रही हैं, वाई यू नीड अस? इट्स अ विन विन गेम, कहानी खत्म। कहते हैं नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि कोई थर्ड मिनिस्ट्री बीच में हो जिसके जरिए हम उसे दें ताकि इलीगल ना हो। मैंने कहा जी ऐसा नहीं होता, आप जो भी दे रहे हैं उसे देते रहें। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? यू आर लुकिंग फॉर एन अकाउंटेबिलिटी, कि कोई अकाउंटेबल हो उस मिशन वर्क का जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। सो मेरे जीजो, दुनिया में लोग आज भी ऐसे लोगों को, ऐसी मिनिस्ट्रीज को ढूंढते हैं कि जो अकाउंटेबल हों। अगर आप किसी को अकाउंटेबल नहीं हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, आप ही बोतल, आप ही टक्काना, आप ही शरबत, ठीक है ना, कुछ कोई किसी ने कोई जवाब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई पता नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप ही बोतल, आप ही टक्काना, आप ही शरबत। तो अगर आप खुदा के खादम हैं, अगर आपको खुदा ने खिदमत दी है, everything, every resource, everything come to the central point and that's where you multiply that। वहां से फिर खुदा से क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता चला जाता है। सो मेरे जीजो,
लॉयल टू द लोकल चर्च, लॉयल टू द लोकल लीडरशिप। दिस इज द 5 L। So पहला L हमने क्या सीखा जी आज इस रेफरेंस से? पहला L क्या है जी हमारा? इफ वी वांट टू बी अ फिशर ऑफ मैन, फर्स्ट L क्या है? लर्निंग। सेकंड L क्या है जी? लॉन्च, फ्रेश स्टार्ट। नंबर 3 क्या है? यू नीड लोकल पार्टनर्स। नंबर 4 क्या है जी? लीव ऑल, लीव ऑल एंड ट्रस्ट ऑन योर कॉलिंग। अगर आप डीपर लेवल के लिए आए हैं, सरफेस लेवल की बात नहीं हो रही, ठीक है। एंड नंबर 5 क्या है? लॉयल्टी टू द लोकल चर्च, लोकल लीडरशिप। ये नहीं है कि खुराक लेने के लिए, नरिश होने के लिए थे कहीं पर, और जहां पर सपोर्ट करने की, इनकरेज करने की मिनिस्ट्री की बात है, वहां पर ये साड़ी अपनी मिनिस्ट्री है। तो मेरे अजीजों, दैट्स नॉट गोना वर्क। यू विल बी अटरली अटरली डिसअपॉइंटेड अगर आप इन 5 प्रिंसिपल्स को जो आज हमने सीखे हैं अपनी जिंदगी में रख लेंगे। मेरी दुआ है कि खुदावंद ना सिर्फ आपकी जिंदगी को, बल्कि आपके वसीले से कलीसिया जिंदगी को, और उस कलीसिया जिंदगी के वसीले से ब्रॉडर लेवल पर आप जो काम करना चाहते हैं, खुदावंद उसे मल्टीप्लाई करेगा, ब्लेस करेगा। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन। Thank you, Pastor G. God bless you for such a wonderful word. सचमुच हम अपनी जिंदगी में अगर डीपर लेवल में जाना चाहते हैं तो हम सीखें, लॉयल रहें और आगे खुदा के काम के लिए आगे बढ़ते रहें। हमें समय है कि हम अपने हदिया, अपने नजराने खुदा के हजूरी में लेके आएंगे। इस चीज के साथ अपने हदी नजराने आप लेके आए ताकि हम खुदावत के नाम को महिमा दे सके और हमारी जिंदगियों से जो भी कमियां हैं वो हमारी जिंदगी से जाती रहे। जो कलाम में लिखा है कि खुदावत ऐसे लोगों को प्यार करता है, ऐसे लोगों को पसंद करता है जो खुले दिल से जीतते हैं, खुले दिल से वो काटेंगे। आए इस चीज के साथ हम अपने हदी नजराने को लेके आए।